सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लीगल टीम बुला ली। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत जारी है। मज़ीद जानते हैं इखलाक अहमद से। जी इखलाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह का जो मुख्तसर फैसला सामने आया है, उस पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लीगल टीम को बुला लिया है और इस हवाले से लीगल टीम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो मुशावरत है वो जारी है। ज़राए के मुताबिक जो पंजाब में PTI के 25 मुनहरफ अरकान है, उस हवाले से भी जो है वो तफसीली तबादला ख्याल जो है वो जारी है और इस हवाले से जो लीगल टीम है वो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को अपनी जो लीगल राय है उस हवाले से आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम का ये फिलहाल अभी कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल फैसला नहीं आ जाता उस वक्त कहना कबल अज वक्त है। अलबत्ता लीगल टीम जो है वो उनसे वज़ीर आला पंजाब की मुशावरत जो है वो जारी है। जी इखलाक, यही बताएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट को भी चेंज किया गया है। इस हवाले से क्या फैसला मुतवक्के है? जी इस हवाले से अब जो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 18 मई की कॉज लिस्ट जो है उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल किया है और इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक उनका ये कहना है कि जो कॉज लिस्ट है उस हवाले से जो है वो किसी भी वक्त फैसला कर सकते हैं। अलबत्ता देखना यह है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉज लिस्ट उसमें डालता भी है या नहीं। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ह किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुनहरफ अरकान के हवाले से फैसला जो है वो कल भी जारी कर सकता है। जी इखलाक, ये भी बताएगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लीगल टीम को बुला लिया गया है, लीगल टीम में कौन कौन से अहम वकला शामिल हैं? जी लीगल टीम में जो वज़ीर आला पंजाब की वकला टीम है उसमें अताउल्लाह तारड़, मुसल्लिक नून के रहनुमा मलक अहमद खां, जबकि जो दीगर वकला हैं, जो वकला इनका जो ग्रुप है उसके अहम रहनुमा जो है वो इस वक्त शरीक है और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो है वो उनसे मुशावरत जारी रखे हुए हैं। जी इखलाक, ये बताएगा कि वकला की जानिब से रिव्यू पिटिशन के बारे में भी कहा गया है कि इस फैसले को रिव्यू के लिए पिटिशन दायर की जाए। जी इस हवाले से अभी तक जो उनकी मुशावरत जो है वो जारी है, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 60A के हवाले जो तहरीरी फैसला है वो मुख्तसर फैसला है, ये मुकम्मल फैसला नहीं, क्योंकि ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जैसे ही मुकम्मल फैसला आएगा उसके बाद मुसल्लिक नून की जो लीगल टीम है वो रिव्यू पिटिशन दायर करने के हवाले से फैसला करेगी। अभी तो ताहाल जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है उस हवाले से जो गौर गौर जो है वो जारी है। इखलाक हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा ने। हसन, बताइएगा कि ये बड़ा फैसला सामने आया है, इसके बाद क्या सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब से मुतल्लिक फैसला आना बाकी है। अगर देखा जाए तो जिसमें हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से वकला टीम से जो है वो तलब कर लिया गया है, उसमें मुशावरत किए जाएंगे और तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। और इसमें 2 ऑप्शन ज़ेरे को लाई जा सकती हैं। एक तो ये कि जिस तरह अदालत का फैसला आया है तो इलेक्शन कमीशन इसमें क्या जो है वो रद्द-ए-अमल अपनाता है और क्या फैसला लेता है। कल फैसला सुना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन अभी ये इतलात सामने आ रही है कि शायद वो कल फैसला नहीं सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी करते हुए उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा और इसमें फिर कुछ ताखीर भी हो सकती है। फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद ही कोई फैसला जो है वो सामने आ सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले जो दिए गए हैं सेम उसी पर जो है वो मान लिया जाता है, फिर तो पंजाब हुकूमत में जो है वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज नहीं होंगे, क्योंकि अदालत का जो फैसला है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट तो सबू नहीं किया जाएगा। तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब में तो फिर दोबारा से या वज़ीर आला का इंतखाब तो फिर नहीं हुआ, क्योंकि वज़ीर आला का इंतखाब अगर हुआ है तो फिर वो वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो सकते अगर उनके वोट कास्ट कर लिए जाते हैं। फिर दोबारा जो है वो ये कहा जा सकता है कि मामला इलेक्शन की तरफ जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला इस तरह का सुनाता है जिसमें वो ये कह सकता है कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं और वोट किसको दिया है, इसमें कोई ऐसी पोजीशन ले लेते हैं पंजाब असेंबली के मेंबरान, तो फिर इलेक्शन कमीशन का अब देखना होगा कि फैसला के वो क्या देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। इसके बाद क्योंकि अदालत ने जो है वो क्लियर फैसला दे दिया, अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला तो भी आना बाकी है, क्योंकि उसने तो अदालत के अहकामात को नजरअंदाज तो वो नहीं करेंगे, उन पर अहकामात पर अमल दरामद ही किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का बहरहाल फैसला अपना भी जो है वो भी एक जो है वो एक बेहतर तस्वुर किया जाएगा कि वो क्या फैसला देते हैं। अलबत्ता हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से अगर आप देखा जाए तो पंजाब में पहले ही तरीके इंसाफ के जो वो और इत्तेहादी
जो थे वो पहले ही पंजाब में ये मानने को जो है वो तैयार नहीं है कि पंजाब में वजीर आला पंजाब कौन है। वो तो अभी भी ये कहते हैं कि तमाम मामला गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो चौधरी परवेज लाई थे वजीर आला के लिए, वो तो अभी भी ये कहते हैं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार हैं और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा है, उनका ये दावा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्योंकि नोटिफिकेशन अगर हो तो नोटिफिकेशन को देखा जाए तो वो तो आईनी करार दिया जाएगा और कानूनी होगा। नोटिफिकेशन ये कहता है कि इस टाइम वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज है। उसके हसन हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली ने। लियाकत, आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनहरफ अराकीन का अब जो वोट है वो काउंट नहीं होगा। वजारत आला के दूसरे उम्मीदवार चौधरी परवेज लाई थे, इस फैसले के बाद ये बताइएगा कि उनके वजीर आला बनने के कितने इम्कानात रोशन हुए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आज जो सदारती रेफरेंस पर राय है वो यकीनी तौर पर एक फैसले की हैसियत रखती है। उसके बाद जो है वो मुनहरफ अरकान का अगर बाउंड वोट जो है वो मुसव्वर नहीं होगा तो पंजाब में हमजा शहबाज की जिस अंदाज में भी अक्सरियत बनी थी वो अमली तौर पर खत्म हो गई है। पंजाब वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए, कामयाबी के लिए 186 अरकान के वोट की जरूरत होती है और इस वक्त हमजा शहबाज के पास अगर मुनहरफ अरकान के वोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राय में गिनती में शुमार नहीं होते तो उनके पास सिर्फ 172 वोटों की अक्सरियत नहीं रहती, बल्कि वो अकलियत में आ गए हैं। 186 वोट वो हासिल नहीं कर सके, तो इसलिए अब वो अमली तौर पर वज़ीर-ए-आला के उस मनसब को जो है वो नंबर्स को जो है वो हासिल नहीं छू रहे, जो नंबर गोल्डन नंबर हासिल करना होता है। अब यकीनी तौर पर जो मुकाबला है तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कायदे-ए-आज़म और मुस्लिम के दरमियान जो है वो बहुत एक सख्त कंपटीशन हो गया कि अगर 25 अरकान को निकाल दिया जाए तो हमजा शहबाज के पास 172 अरकान के वोट बनते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग जिनके पास 183 अरकान है उनमें से उनके अगर 25 अरकान को निकाल दिया जाए तो उन्हें 5 अरकान दोबारा यानी वुमेन सीट और अक़लियती सीट पर 5 एमपीज़ दोबारा मिल जाएंगे तो उन्हें 20 अरकान का डेफिसिट होगा, जिसके बाद वो 173 की पोजीशन पर आते हैं। 173 अरकान में एक जो निसार का वोट शामिल है और एक डिप्टी स्पीकर का वोट शामिल है जो उनको नहीं मिलने का इम्कान। तो इस तरह गेम जो है वो 171 पर जो है वो मैच जो है वो सख्त होगा। तो यकीनी तौर पर अगर गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे तो पहले रन में जो है वो कोई भी जो एतमाद का वोट नहीं हासिल कर सकेंगे, जिसके बाद यकीनी तौर पर वज़ीर-ए-आला का इंतखाब दोबारा होगा और फिर फर्स्ट रन में जो है वो कोई भी जो है वो वज़ीर-ए-आला नहीं बन सकता, तो मामला सेकंड रन में जाएगा, जिससे अब देखना होगा कि ये सियासी जमातें जो हैं वो नई गेम की अंदाज से कहती हैं कि कुछ अरकान को एब्सटेन करवाया जाता है तो वो यकीनी तौर पर जो एब्सटेन करेगा वो नाहिल होगा। तो इसलिए पंजाब में जो है वो मैच बहुत टफ होगा, बहुत भयंकर होगा। नतीजा ये है कि अब ये अवाम चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1-2 हफ्तों बाद या महीनों बाद बिलाखिर इन असेंबलियों का जो मुकद्दर नजर आ रहा है वो डिसॉल्व होना नजर आ रहा है, क्योंकि आज कौमी असेंबली का ऐवान हो या पंजाब का ऐवान हो, यहाँ पर अब बहुत जो है वो माइनर नंबर्स गेम है। वफाक में भी हुकूमत जो है वो 1 से 2 वोटों पर कायम है और पंजाब में भी एतमाद के वोट में नाकामी के बाद हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं, वो एक आध वोट से मुमकिन है कि दोबारा सेकंड रन में जो है वो आगे आ जाए, लेकिन ये कोई आसान हदफ नहीं होगा कि वो एक आध स्पीकर पंजाब असेंबली के होते हुए कोई भी इस तरह का गेम प्लान कर सके। तो इसलिए अब जो लगता है ये है कि इस फैसले के बाद जो मुनहरफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा, उसका नतीजा यही लगता है कि इन असेंबलियों में अब खींचातानी इस कदर जाएगी कि मजबूरन जो है वो असेंबलियां उनका मुकद्दर अब डिसॉल्व होना ही नजर आ रहा है। जी, लियाकत हमारे साथ ही रहेगा। हसन, आप बताइएगा, जैसा कि लियाकत बता रहे हैं कि असम्बलियाँ डिसॉल्व करती जाएंगी, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि अभी हमें इलेक्शन करवाने के लिए 6 से 7 माह दरकार हैं। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं या जो नया सेटअप आएगा निगरान हुकूमत वही अगले 6-7 माह इस हुकूमत को लेकर चलेगी? देखिए, ये भी मुमकिन है कि जो अगला सेटअप आए और वो ये कहे कि माशी हालात बेहतर नहीं है, उसको बेहतर करने के लिए हमें कोई जो है वो बड़ा इकदाम उठाना पड़ेगा, और अगर वो ये ऐसा फैसला कर लेते हैं तो फिर मामला तो किसी और तरफ जो है वो चल सकता है, क्योंकि जो इस टाइम मुल्की सूरत हाल है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। वो अगर देखा जाए तो माशी सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है।
डॉलर आपके सामने है 199 को टच कर चुका है। इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे मामला जो है वो इसमें हुकूमत को जो है वो उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ IMF के भी बहुत सारे मुतालबात हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से मुताबिक बहुत प्रेशर दिया जा रहा है और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, फाइनेंशियल मामलात हैं जो वफाक को काफी जो है वो संजीदगी से गौर करना होंगे। इन तमाम तर मामलात को देखा जाए और फिर जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे तो ये लगता है कि फौरी इलेक्शन की तरफ मामला जाना होगा, लेकिन अगर वो नहीं जाते और निगरान सेटअप आ जाता है और अगर वो ये तजवीज़ कर दें कि फौरी तौर पर जो है वो हमें मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बड़े इक़दाम लेने होंगे और कम अज़ कम 1 साल तक जो है वो इलेक्शन ना करवाए गए, तो फिर एक नई जो है वो सियासी सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरह ये बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे, अगर ऐसा होता है जो अदालती फैसले में कहा गया है, जो अदालती हुक्म आया है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो फिर तो वज़ीर आला पंजाब के जो है वो मुंतखब नहीं हो सकते, जिसका लियाकत अंसारी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना होगा और फिर अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पर बहुत ज्यादा अगर प्रेशर डले तो फिर ये जाके अक्टूबर के एंड और नवंबर के स्टार्ट में कहीं इलेक्शन जो है वो करवाने के लिए तैयार हो सके, लेकिन इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को भरपूर तरीके से तैयारी करना होगी और तमाम तर जो है वो अदारों को उनको सपोर्ट करना होगी, जिसमें खास तौर पर वफाकी अदारे शामिल हैं और वो अगर और तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा और तमाम ये तय कर लें कि अगर अक्टूबर के एंड या नवंबर के स्टार्ट में इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी जो है वो पॉलिसी अपनानी होगी। और अगर वो नहीं करवा सकते तो फिर अंदाजा ये किया जा सकता है कि निगरान सेटअप कुछ देर ज्यादा चलेगा और फिर जाके इलेक्शन जो है वो अगले साल के 1-2 माह के बाद जो है वो मुमकिन हो पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो वाज़ा तौर पर ये चीजें बता दी कि किसी भी तरीके से ऐसा मामला जो है वो ज़ेरे गौर नहीं लाए जा सकते। लेकिन क्योंकि अब अदालत का जो फैसला आया है उसको तो मद्देनजर रखना होगा और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई अदालत के फैसले को मद्देनजर रखना होगा। बहुत शुक्रिया हसन रजा, लियाकत और इखलाक साहब, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।